पद सूरत लगाने रे मनवा से लाने, गुरु पद सूरत लगाने, गुरु पद सूरत लगाने रे मनवा से लाने, तेरी बिगड़ी बात बना ले रे मनवा से लाने, गुरु पद सूरत लगा ले रे मनवा, गुरु पद सूरत लगा ले रे मनवा, गुरु पद सूरत लगा ले मनवा से लाने, तेरी बिगड़ी बात बना ले रे मनवा। गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, जो विरज शंभु सम धोई, बेड़ा पार करा ले रे मनवा से लाने, तेरा बेड़ा पार करा ले रे मनवा से लाने, गुरु पद सूरत लगा ले रे मनवा, गुरु पद सूरत लगा ले रे मनवा से लाने। जय हो। नर तन पायन सतगुरु कीना, नर तन पायन सतगुरु कीना, अमृत छोड़ विष गई लीना। ये 5 विषय, ये विष के समान है। अमृत छोड़ विष गई लीना, ऐसी भूल मिटाने रे मनवा से लाने, तेरी भूल मिटाने, गुरु पद सूरत लगाने रे मनवा से लाने, तेरे बिगड़ी बात बना ले रे मनवा से लाने। अब अलग रज शरण गुरु जाके, अब अलग रज शरण गुरु जाके, अब संकल्प विकल्प मिटाके, अनुभव अनुभव ज्योत जगा ले रे मनवा से लाने, अनुभव ज्योत जगा ले रे मनवा से लाने। गुरु पद सूरत लगा ले रे मनवा, गुरु पद सूरत लगा ले रे मनवा, गुरु पद सूरत लगा ले मनवा से लाने, तेरी बिगड़ी बात बना ले रे मनवा से लाने। अलख राम को सतगुरु मिल गए, अलख राम को सतगुरु मिल गए, ज्योत से ज्योत जगाने रे मनवा से लाने, तेरी बिगड़ी बात बना ले मनवा से लाने, तेरी बिगड़ी बात बना ले रे मनवा से लाने, तेरी बिगड़ी बात बना ले रे मनवा।
सद्गुरुदेव भगवान की अस्ति ब्रह्म यानी ब्रह्म है, परोक्ष। लेकिन जब हम ब्रह्म ये दृढ़ता हो गई कि मैं ब्रह्म हूं, तो फिर अपरोक्ष अनुभव हो गया। ये सार है इसका। आज ज्ञान की कुछ भूमिकाओं में 7 भूमिकाएं जो है ज्ञान की, उसमें चौथी भूमिका है सत्वापति। सत्वापति तो सत्वापति भूमिका में जो जिज्ञासु, जो भक्त है, जो संत है, जो भी साधक है, वो पहुंच जाता है, उसके लिए फिर ये संसार स्वप्न की नाई हो जाता है। तो सप्त भूमिकाओं में पहली भूमिका है शुभेच्छा। योग वशिष्ठ महारामायण में 7 भूमिकाएं हैं, उसमें पहली भूमिका है शुभेच्छा, दूसरी है विचारणा, तीसरी है तनुमानसा और चौथी है सत्वापति, 5वीं है असंसक्ति और छठी है पदार्थ भावना और 7वीं है तुर्य। तो इस प्रकार की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। विषय है सत्वापति किसे कहते हैं। तो मैं संक्षिप्त में पहले तो शुभेच्छा के बारे में बता दूं कि जिसके मन में ऐसा लगे, ऐसा भाव आवे कि अरे मैं तो महामूढ़ हूँ, मेरी बुद्धि सत्य में नहीं टिक रही है, असत्य की ओर जा रहा हूँ, संसार में लगी हुई है मेरी बुद्धि, और ये संसार के जो भोग पदार्थ हैं ये तो मुझे पीछे धकेले जा रहे हैं, गर्त में ले जा रहे हैं, और मैं सही मायने में मैं इस संसार जो नाशवान है, आभास मात्र है, उसके सुखों में पड़कर मैं योग से भ्रष्ट हो गया हूँ। मैंने इस संसार को सत्य समझकर बहुत भोग हो गए, फिर भी इस मन की तृप्ति नहीं हुई और तृष्णा बढ़ती गई, देहात्मक बुद्धि की निवृत्ति नहीं हुई और नहीं परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। क्षणिक सुखों में मैंने अपना स्वयं का ही पतन कर डाला। तो अब ऐसा विचार आया कि अब बहुत हो गया, मुझे इस मन को निर्मूल करने के लिए विचार करना चाहिए। यही शुभेच्छा है, ये शुभ इच्छा है, ये पहली ज्ञान की भूमिका है शुभेच्छा। तो इस हेतु सज्जनों, संत जनों का संग, सत्शास्त्रों का अध्ययन, विषयों से वैराग्य और सभी नाशवान पदार्थों से विरक्ति, क्योंकि नाशवान पदार्थ ही हमको लगते तो अच्छे हैं भोगों के समय, भोग करते समय, लेकिन बाद में ये दुखदायक है। लेकिन क्या करें, मनुष्य सुख चाहता है लेकिन निंदनीय कर्मों को छोड़ना भी नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन मनुष्य अगर ये शुभ विचार करे, शुभेच्छा करे, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकता है। अब इसके बाद आती है दूसरी भूमिका विचारणा। विचारणा यानी सत्शास्त्रों का निरंतर अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, श्रवण, निध्यासन। निध्यासन किसको कहते हैं? निधिध्यासन का बिल्कुल सही अर्थ में ये है, निधिध्यासन का है ध्यान को। जैसे सुबह आज स्वामी जी ध्यान लगा रहे थे, बाबा जी ध्यान करवा रहे थे, यही निधिध्यासन है। कोई एक ऐसा मत समझना कोई आसन है, नहीं, निधिध्यासन है ये ध्यान द्वारा। तो इसके अनुसरण से हो गया, टाइम हो गया, तो सत्वत्ति तो बोल दो 2 मिनट की बात। सत्वत्ति के बारे में बोल दो। चलो
मुझे ध्यान रहा है नहीं, समय का थोड़ा सा क्षमा करना, भजन में समय लग गया। तो दूसरी है विचारणा, तीसरी है तनुमानसा और चौथी है सतुपति। तो शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा भूमिका के निरंतर अभ्यास से बाह्य विषयों में तनिक भी संसार न रहने के कारण चित्त में अत्यंत विरक्ति आ जाती है और आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाती है। चित्त में अत्यंत विरक्ति होने से माया और माया के कार्य तथा ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भाव तत्पश्चात साक्षात्कार पर्यंत जो स्थिति बनती है, अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति को सत्वापत्ति ज्ञान की भूमिका कही गई है। सत्वापत्ति में जीव ब्रह्मवत कहलाता है और संपूर्ण जगत स्वप्न की नाई हो जाता है। हरे हमारे उज्जैन से पधारे परम पूज्य स्वामी परमानंद महाराज। एक ऐसी विवेक की बुद्धि जिसको गीता के आधार पर समझा रहा हूँ, विमूढ़ा नानु पश्यन्त पश्यन्त ज्ञान चक्षुषा। तो ये हमारे गीता का वचन है, विमूढ़ा नानु पश्यन्त पश्यन्त ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ कौन है? जो इस माया जगत में, जो इस नश्वर जगत में, दूसरे अर्थों में जो अनित्य पदार्थों की तरफ ही जिनकी पहुँच है वो विमूढ़ हैं। विमूढ़ा नानु पश्यन्त ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षुषा कौन है? जो ज्ञानी है। तो ज्ञानी कैसे बनेंगे? अर्थात जो समय के लिविंग मास्टर, जो समय के संतों जैसे परम वंदनीय बाबा जी महाराज हैं, इनलाइटेंड सोल हैं, जब ऐसे इनलाइटेंड सोल के पास जाकर के अपनी ईगो को, अपने अहंकार को, अपने सर्वस्व समर्पण करके हम उस परा विद्या का ज्ञान, उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान, परम चैतन्य का ज्ञान यानी ब्रह्म अनुभूति यानी करेंगे, उस अनुभूति में रमण करने पर हमें एक सत्व, सत्व मीन्स क्या है? सत्वगुण जानते, सतरजतम यानी एक विशेष आभा का जन्म, एक विशेष बुद्धि को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटेलेक्ट, वही है सत्वा बुद्धि। और वही सत्वा बुद्धि हमें उस ब्रह्म तक एकाकार होने में क्या करती है? सहायक बनती है। सर्व वेदांत सारम यत ब्रह्म आत्म एकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम केवल एक प्रयोजनम। 7 दिन तक, आज भी लोग यानी कथाएं करते हैं, 7 दिन तक प्रवचन हुआ, सत्संग। लेकिन 7वें दिन महान ज्ञानी संत, वो कथाकार नहीं थे आज की तरह। ये मैं चैलेंज करता हूं सभी को कि 7वें दिन ब्रह्म ज्ञानी महान संत ने वह कौन सा ज्ञान दिया, वह कौन सा प्रैक्टिकल मार्ग बताया जहाँ की परीक्षित उस परम चैतन्य दे दीप्यमान सत्ता में जो स्वयं प्रकाशित है वहाँ समाहित हो गए। चूँकि वो भी जो एक श्राप लगा था और वो आया तक्षक, उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो किसका नहीं बिगड़ेगा? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो आत्मा में स्थित है। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये 3 ही सूत्र हैं, सारे वेदों का सार: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। जब तक कोई सत्संग नहीं सुनेगा, कथा की बात नहीं कर रहा हूँ, आई कंडम ऑल दिस थिंग, मैं कर रहा हूँ सत्संग। सत्संग का मतलब एक ऐसे संत, एक ऐसे भक्त, एक ऐसे ज्ञानी पुरुष से जिन्होंने उस सत्य की अनुभूति की है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। किस सत्य की? किस देव की? उस आत्मदेव की जो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म यानी उसको निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। मैं उज्जैन में रहता हूँ, बहुत से लोग वहाँ ब्राह्मणों से मैं चर्चा करता हूँ, वो कौन है? भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं? जपम जाय शंकर सतनामा। जरा इसको समझने की बात है। निराकार ओंकार तो मूल स्वरूप ब्रह्म का, परमात्मा का, भगवान जो भी शब्द कहिए। और हमारा आपका क्या मूल स्वरूप है? हम वास्तव में क्या हैं? परम ज्योति स्वरूप हैं।
जो निर्गुण निराकार, प्रकृति से परे, और ओंकार मूलम, मूल क्या है? जैसे न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस है बीच में, तभी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ यानी घूम रहे हैं, हर एक यानी क्रिया हो रही है। तो जो विज्ञान के जगत में न्यूक्लियस कहा, उसी को अध्यात्म के जगत में आत्मा कहा। आत्मा ने सोल, SOUL, एस माने सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑफ, यू माने यूनिवर्सल, यल मीन्स लाइफ, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ। कोई डिग्री प्राप्त करना इस जगत में महानता नहीं है। इस संसार में आने का मतलब हमारा आपका एक परम लक्ष्य है, उस परम डिग्री को प्राप्त करना। कौन सी परम डिग्री? ब्रह्म को जानना। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। तो ब्रह्म तो है ही, लेकिन ब्रह्मता का बोध नहीं है, इसलिए कि हमारा जो इल्यूमिनेशन है, जो आत्मा है, जो दीप्यमान है, जिसकी आभा, जिसका प्रकाश हमारे मन में जा रहा है, मन संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि में जा रही, बुद्धि निश्चय कर रही है, अहंग में जा रहा, हम अहंकार हो रहा है, हमारी सारी धमनियों में व्याप्त है। जीव विज्ञान में मैंने पढ़ा था 50 बिलियन सेल्स है, सभी तरंगित हैं, सभी अस्पंदित हैं, और सब में एक गति है। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा नथिंग कैन मूव विदाउट ए पावर टू मूव। हर किसी चीज में कोई गति नहीं हो सकती जब को उसको गति देने वाली ऊर्जा नहीं हो। उसी ऊर्जा को आध्यात्मिक संतों ने ब्रह्म कहा। वहाँ का गॉड एनर्जी, गॉड, उसको ब्रह्म कहा। कहीं कहीं सतचित आनंद कहा। वही हमारा आपका मूल स्वरूप है जो कल चर्चा हुई। लेकिन इसका तादम्य जो रेज है, जो आभास पड़ा हमारे मन बुद्धि में, हमारा उससे संपर्क हो गया, हमारा फिर शरीर से संपर्क हो गया, हम शरीर को सुख पहुंचाने के लिए सब कुछ करने लगे, हम मन की तृप्ति को करने लगे। लेकिन हम जब सत्संग में आए, श्रवण 3 सूत्र सारी जिंदगी भर हमने सत्संग सुना कि ब्रह्म को जानना, ब्रह्म में एकाकार होना है, पूर्णत्व की प्राप्ति करनी है। जितने ज्ञानान मुक्ति ज्ञाने तो कैवल्यम, उस कैवल्य स्थिति को प्राप्त करना है। तो जीते जागते बाबा जैसे ब्रह्म ऋषियों के पास जा कर के उस ब्रह्म विद्या में हमें अलंकित होना है। तो कैसे अलंकित होना है? तो वो क्रिया क्या होगी? एग्जाम्पल, सोना है, सोना को निकाले, सोनार के पास गया, उस सोने में गंदगी है, कुछ मल है, जो मल विक्षेप, यानी वेदांत में बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, मैं तो प्रवचनकार हूँ, तो जो मल बिछे उसको अग्नि में डाला, अग्नि में तपाते सोनार, शुद्ध सोना प्राप्त हो जाता है। लोहा निकला, खान से निकला, उसको अग्नि में डाला, ये शुद्ध सोना प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जब उस ज्वलंत प्रकाश में, अब इसके लिए वेदों से सिद्ध कर रहा हूँ, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासतव्यो। जो आत्मा किसी का विषय नहीं है, हर मन बुद्धि वाणी से परे है, जिसको वेदांतों ने का अज्ञात है, लेकिन उसको ऋषियों ने जाना ज्ञात भी है। अनुभव गम्य भजनता तो किस रूप में है? तो पहले 3 रूपी तृप्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, उससे परे फिर क्या है? केवल वो अनुभूति स्वरूप है, जिसको कहा दृष्टा दृश्य दर्शन, जिसको गीता में कहा ज्ञान गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस विष्ठितम। परमात्मा कहाँ नहीं है? सब जगह। तो कोई तर्क दे सकता है कि हम मन को वहाँ लगाएं, नहीं, मन को हृदय गुहा में, सारा गीता साहिब के मन को जहाँ वो प्रज्वलित ऊर्जा है, मन को हृदय गुहा में लगाएं। ज्ञान गेयम, हृदय का, हृदय माने हृदय, तो हृदय कहाँ है? अब ये विज्ञान तो कुछ और कहता है, वैसे हृदय कहता यहाँ नहीं। यहाँ पर सेरिब्रम में एक ऐसी जगह है जहाँ एक टिमटिमाता हुआ प्रकाश है। वही प्रकाश सब जगह हमारे शरीर में जा रहा है। कोई आपको सुई चुभेगा पैर में, ये संदेश यहाँ चला जाएगा, तो वो वहाँ है सर्वत्र। तो उसको क्या किया जाता है? द्रष्टव्यो, देखा जा सकता है। तो इन आँखों से नहीं, न तुम असक्से दर्शन सुन चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवान ने क्या कहा? अगर हम वही सतरूप मानते हैं, वो प्रगट ब्रह्म हैं, लेकिन परमात्मा का वास्तविक निर्गुण निराकार अस्थायी रूप का अप्रगट है। इसलिए भगवान कृष्ण की किताब में कहा अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मनन्ते माम अबुद्धय।
भगवान ने कहा क्या जो मुझे व्यक्ति मानते हैं, द गॉड इज नॉट ए मैन, गॉड कम्स इन ह्यूमन फॉर्म, अद्वैत सन आत्मा भूतानाम मिथुरपिसन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायाजा, प्रकट होते हैं। जैसे वेदांती कहते हैं कि ब्रह्म जगत के रूप में प्रकट हुआ, फिर इसी में व्याप्त हो गया और फिर इसी को चला रहा है, अणुओं परमाणुओं को चला रहा। तो हमारे अंदर बिलियंस ऑफ बिलियंस अरबों खरबों परमाणु हैं और उसको देखा जा सकता किस रूप में? ज्योति के रूप में। जब गुरु के द्वारा दिव्य दृष्टि खुलेगी दिव्यम ददाम, तो अर्जुन ने क्या देखा? विराट रूप। विराट रूप क्या था? वो फोटो वाला नहीं जो कलाकार बना देता है, वह था हजारों सूर्यों के बराबर प्रकाश। इसका वो आत्मा द्रष्टव्य, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। तो दूसरा उसका क्या रूप है? अनहदनाथ। तो पहला ज्योति ब्रह्म, हमारे 4 वेद हैं, उस ज्योति को, परम ज्योति को, परम प्रकाश रूप भगवाना ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते, वह ज्योतियों का ज्योति है, प्रकाश को देखता है लेकिन अंधकार को भी देखता है। जरा इसको सोचिए, प्रकाश है, हर चीज़ें विजिबल कमरे में हो रही हैं, लेकिन अंधकार को देखने वाले कौन है? वो है प्योर कॉन्शसनेस। प्योर कॉन्शस ज्योति तो है ही, सेल्फ इल्यूमिन्ड है ही, लेकिन वो अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूँ। तो हमें भी उसमें जब तक मर्द नहीं होंगे हम नहीं समझेंगे। ये बात को शिव पुराण के वायवी संहिता उमाखंड में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को इन्हीं चारों की अनुभूति, कौन अनुभूति? ज्योति ब्रह्म द्रष्टव्यो श्रोतव्यो अनहदनाथ के रूप में सुना जा सकता है। अमृत के अमृता से पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं, उस अमृत का पान किया जा सकता है। और जब से सबसे जो एक मूल ऊर्जा है शब्द ब्रह्म, वेदों में शब्द ब्रह्म, तो शब्द ब्रह्म की बात आप पढ़ लीजिएगा शिव पुराण के वायवी संहिता उमाखंड में। प्रभु ने माँ पार्वती को समझाया है, एक ही क्रिया को 112 बार कहा, फिर माँ को बिठा कि श्वास चल रही है, प्राण, प्राणों का प्राण, महान विद्वानों ने कल का प्राणों का प्राण है। हम प्राण से नहीं जिंदा हैं, हम श्वास से नहीं जिंदा हैं, बल्कि इसके पीछे जो ऊर्जा है। तो उसके लिए फिर 1 मिनट और भगवान ने पूछा कैसा लगा? माँ ने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा। पीस एंड हैप्पीनेस उससे गुण है, आत्मा के अनंत गुण, उसमें आनंदम, आनंदम ब्रह्म, आनंद, आनंद किसी में पहुँचने के श्रवण मनन हमने कहा, निध्यासन, निध्यासन तब जब सही प्लेन में बैठेंगे। आपको अमेरिका जाना है, आप उस प्लेन में बैठिए जो सीधे अमेरिका को जाए, आँख मुझ के नहीं बैठ जाएगा आप कहीं। तो इसलिए महान गुरु जो इनलाइटेंड सोल हैं उनसे जानना है। तो भगवान ने जब 112वें बार उसी बात को कहा, अः पार्वती तुम इस प्राणों के प्राण में समाहित हो जाओ, चित्त वृत्ति को रोक दो, तद्द्रष्टा स्वरूपे स्थानम, तब तुम उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाओगी, ब्रह्म रूपणी बन जाओगी। और फिर माँ ने कुछ नहीं बोला, आँख खोलो, कुछ नहीं, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, हरिओम तत्सत्। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भद्रं नो अपिवातय मनः, ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं। हम लोग जब छोटे थे तब पढ़ाई कैसे करते थे? अ आ ई ऐसे करते थे ना, बड़ा जोर जोर से बोलना पड़ता था। और जब लिखना होता था बड़ा बड़ा अक्षर कर देते थे, एक एक इतना बड़ा बड़ा, तो पता तो नहीं चलता था, लिखने के लिए लिखते थे। बाद में वाक्य का गठन करते थे, बहुत बाद में जब पता चला, फिर एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य मिला के नया कुछ बनाते, एक अक्षर के साथ एक दूसरा अक्षर, वाक्य नहीं, अक्षर के साथ अक्षर, फिर एक सेंटेंस बनाते थे। इसी प्रकार हम लोग जो ये साधना कर रहे हैं ना, हम लोग सब साधक हैं। तो साधना का कुछ स्टेज होते हैं,
एक दिन में ब्रह्म नहीं बनते, कोई कोई तो बन जाते हैं। मेरे पास आते हैं तो मैं बोलता हूँ बाबा आप अगर ब्रह्म बन जाओगे तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से रिपोर्ट काट के कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने ही आनंद में मग्न रहेंगे। और एक दृष्टि देख सकते हैं, ये अगर हमको छत में जाना है अपना रूम में तो यहाँ से सीढ़ी है, तो सीढ़ी से पार करेंगे। हो सकता है कभी कभी 2 स्टेप भी कर लेते हैं और 1 स्टेप भी करते हैं। इसी प्रकार हमारे साधना में अलग अलग स्टेप होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो राम जी को उनके गुरुजी कुछ स्टेप बता रहे हैं, कैसे एक साधक एक उच्च पर्याय तक पहुँचे जहाँ पे उनका संशय ना रहे, दुख का निवृत्ति हो और परमानंद का प्राप्ति हो। तो हम लोग सब परमानंद चाहते कि नहीं चाहते? मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग दूसरे चीज़ में बहुत उलझे हुए हैं, व्यस्त है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पर आनंद लगता है बाहर कोई वस्तु में हमको मिलता है, पर वही वस्तु अगर बहुत दिन तक हमको मिले फिर वो हम लोग को और सहन नहीं होता है। धीरे धीरे सब वस्तु तो परिवर्तनशील है, संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो अपरिवर्तनीय है। तो क्या करें? तो बोलते हैं पहला स्टेप है श्रवण करो। श्रवण से क्या होगा? जो अभी हम लोग सुन रहे हैं और निकल जा रहा है ऐसा नहीं है, उपक्रम उपसंहार सब मिला के सुनना पड़ेगा, उसका मूल वस्तु तात्पर्य अर्थ निर्णय करना पड़ेगा, क्या बताना चाह रहा है। और प्रमाण से ऐसा नहीं जो सुन लिया हो गया, नहीं, प्रमाण असंभावना दूर होता है। हम बोल दिए ब्रह्म है, आप बोले है आप मान लिए, ऐसे थोड़ी है। प्रमाण क्या है? ब्रह्म है। उसके लिए प्रमाण के लिए वेदांत शास्त्र में बहुत सारा प्रमाण बताया गया है जी, इस प्रमाण से आप उसको खोजो तो ब्रह्म मिलेगा। तो आपको वैराग्य होगा जी, ये जगत में जितने पदार्थ हम देख रहे हैं ये नित्य नहीं है, इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है और हम आनंद पाना चाह रहे हैं पर आनंद नहीं आ रहा है। तो वैराग्य होगा जब आप विचार करेंगे। ये द्वितीय स्टेप है मनन। प्रमाण असंभावना के बाद प्रमेय असंभावना, जिससे क्या होगा? जी ब्रह्म है तो बता रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ कमी हो, इसमें भी हमको ठीक आनंद ना मिले, और हो सकता है ये ब्रह्म छोड़ के और भी दूसरा वस्तु हो, वो भी आकर्षणीय हो सकता है, उसमें भी आनंद मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जब आप मनन करेंगे, प्रमेय असंभावना दूर होगा, तो जितने बाह्य पदार्थ के बारे में आपको निर्णय है उसमें क्या कमी है, वो अविनाशी है, वो बोध होगा। और ये जो ब्रह्म वस्तु है इसको एकदम आप बढ़िया से समझेंगे कि हाँ ये ही वस्तु है, ये हमको चाहिए, तो और उत्कृष्ट वैराग्य होगा। तो वैराग्य होगा तो आपको लगेगा हम और दूसरा कोई वस्तु नहीं चाहते, हम एक ही वस्तु चाहते, ब्रह्म वस्तु। ये द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, थर्ड स्टेज है। वैराग्य का एक चरम सीमा है जहाँ पे संसार का कोई भौतिक वस्तु आपको नहीं चाहिए, एकमात्र ब्रह्म वस्तु चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उपासना जो गुरुजी लोग देते हैं वो करना पड़ेगा, और डीप मेडिटेशन, निधिध्यासन, स्वामी जी लोग भी बता रहे थे, उसमें विपरीत प्रत्यय है। बाबा भी बताए ना अभी, जे आपको परोक्ष ज्ञान हो गया, शास्त्र से चिंतन करके समझने से आपको एक बोध हो जाता है कि हाँ ब्रह्म अतिरिक्त तो दूसरा वस्तु तो नहीं है, पर अनुभव में आ नहीं रहा है। बार बार ये देह ही अनुभव में आ रहा है, मन अनुभव में आ रहा है, प्राण अनुभव में आ रहा है, ये सब कुछ अनुभव में आ रहा है। तो जब आप डीप मेडिटेशन में जाएंगे, निधिध्यासन, उसमें नेति 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 नेति, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये नेति नेति करते 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 जब कोई और दूसरा वस्तु नहीं है, और आप लोग आज जैसे कोई एक स्वामी जी आए थे जे हम ब्रह्म को ऐसे देख सकते कि नहीं, ऐसा उनका भाव था। पर ये जो इंद्रिय है इसका एक लिमिटेशन है, इंद्रिय से कभी नहीं जान सकते, बुद्धि से नहीं जान सकते, मन से नहीं जान सकते हैं, और वो हम लोग जैसे दूसरा वस्तु को जानते हैं ऐसा नहीं जान सकते। ये नित्य स्वप्रकाश वस्तु है,
तो आपको जब भी उसका बोध होगा तो दृष्टा रूप से ही होगा। वो अपने को भी प्रकाश करता है, दूसरे वस्तु को भी प्रकाश करते हैं। उसका होने से सब वस्तु का प्रकाश होता है और उसके प्रकाश के लिए और उससे इतर अलग कोई वस्तु का जरूरत नहीं होता है। तो वो जो निधिध्यासन में उनको बोध होगा, स्वयं का स्वयं अनुभूति होगा, ये बोध है बाबा ने जो दिया सत्यापत्ति, उनका बोध होगा, मतलब उनको ज्ञान होता है, अपने का ज्ञान, अहम का निराकरण करके शुद्ध चैतन्य का उनको बोध होता है। फिर भी उनको थोड़ा समाधि का अभ्यास रहने से भी कुछ संस्कार उठने का होता है, समाधि भंग होने का होता है। तो पांचवा अवस्था में क्या होता है, वो समाधि में तो बैठते हैं, ब्रह्मानंद का आनंद भी लेते हैं, फिर भी कभी कभी उनका बुद्धपत्ति होता है, मतलब वो समाधि भंग होता है क्योंकि उनका पुराना संस्कार बैठा हुआ है। और छठा अवस्था क्या है, जो उनको तो अभी बहुत डीप मेडिटेशन हो गया, उन्होंने समाधि में विद्यमान है, फिर भी कोई व्यक्ति आके उनको उठा दिया, बाह्य कई कारण से उनको उठना पड़ा, वो भी एक डर रहता है। ये छठावा पॉइंट है। और सातवां है जिसमें और उठते नहीं हैं, उनका संस्कार दग्ध बीज जैसा हो जाता है, अंकुरित नहीं होता है। जैसे एक बीज को आप आग में थोड़ा भूज दो, बीज तो बीज जैसा दिखता है, पर उनमें जो शक्ति है अंकुरित ग्रम का, वो नष्ट हो जाता है, वो और अंकुरित नहीं हो पाता है। तो उनका समाधि और बुद्धित नहीं होता है, वो समाधि में ही अपना शरीर को छोड़ते हैं, वो तुरीय अवस्था है। ऐसे मांडुक्य उपनिषद में 7वां या 6वां श्लोक है, मंत्र है, उसमें बताया है प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नन्ते स आत्मा सविज्ञः। वो तुरीय अवस्था बताया है, जहाँ पे सब प्रपंच से निराकरण हो जाता है और वो शिव है, शांत है, वही ब्रह्म है। इस ढंग से वो सप्त सीढ़ी या स्टेयर ऐसे पता है ना, सीढ़ी, तो सप्त सीढ़ी के माध्यम से आप ये बाबा ने जो बताया साधना का स्टेज है, ये प्राप्त कर सकते हैं। कल और आज लेके कुछ प्रश्न आया है, जो सच्चिद आनंद रूपता थोड़ा और बताने के लिए हमको बताया गया, तो उसके प्रति भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद कोई कल नहीं सुना है तो उसको भी थोड़ा सा सुन लीजिए। 5 मिनट टाइम है, 5 मिनट है ना। तो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या क्या दिख रहा है इसमें? और कपड़े दिख रहे हैं, कलर दिख रहा है, धागा भी दिख रहा है, इसमें प्रकाश भी है। प्रकाश छोड़ के तो ये नहीं दिखेगा ना, प्रकाश भी। ये हमारा अंतःकरण है। ये जितने हम बाहर से चीज़ ग्रहण करते हैं ना, आनंद लेते हैं, दुख भी लेते हैं, सबका एक एक पिक्चर इसमें बैठा हुआ है, संस्कार रूप में अंदर बैठा हुआ है। इस दृष्टि से भी देख सकते हैं, अलग अलग है। तो इसको अगर मिटाना क्या करना पड़ेगा, शार्प एक्सेल से धोना पड़ेगा। इसी हिसाब से हमारे अंतःकरण का अगर अंधकार को मिटाना है, संस्कार इतना जल्दी नहीं जाते, संस्कार को हटाना है, बार बार श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन करो, गुरु सेवा करो। गुरु सेवा बिना नहीं होगा, और मंत्र जो जब दिया है वो भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी ये भौतिक जो प्रकाश है जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं, और ये भौतिक भी वस्तु है, तो ये भौतिक प्रकाश अगर नहीं रहे तो इसका अस्तित्व में कुछ कमी होगा क्या? ये ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? अच्छा आप बताओ, आपका होने के लिए कौन सा वस्तु बहुत ज़रूरी है लाइफ में? आप हो ना, समझ में आ रहा है? आप हो, तो ऐसा कौन सा वस्तु है जो नहीं होने से आप नहीं होगे? बताओ। परिवार, हस्बैंड वाइफ जो बोलते हैं, एक व्यक्ति अगर ऑफ हो जाए, मोबाइल को थोड़ा बंद कर दे तो अच्छा है स्वामी जी। तो परिवार नहीं रहने से भी आप रहोगे कि नहीं? अभी राजन जी साधु बनने के लिए चले गए, उनके लिए परिवार तो अलग ही हो गए, उनका माँ कहीं बैठे होंगे, तो अभी है कि नहीं है?
उनका माँ भी है, खाना भी खाते हैं, सोते भी है, दुख है वो अलग मैटर है, पर है। कोई व्यक्ति ऑफ भी हो जाते हैं ना तो चलता है। जैसे इंद्रिय चला जाए तो ये शरीर, हम मानते हैं ना शरीर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इंद्रिय। कुछ दिन पहले मेरा कान बंद हो गया था, तो एक दिन मैं बैठे बैठे सोचा ये तो गया, इसको छोड़ के ही हमको चलना पड़ेगा। तो मेरा क्या कमी हुआ, मैं रहा कि नहीं रहा? इसी प्रकार हमारा सब इंद्रिय चला जाएगा तो हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आँख भी फूट जाएगा महाराज, तो दिखेगा नहीं। जो आप बता रहे थे आज सवेरे दीवाल के बारे में, आँख नहीं रहेंगे तो भी आप रहेंगे। ये इंद्रिय का एक सीमा है, इंद्रिय नहीं रहने से भी आप रहते हो। वो नित्य अपरोक्ष है, मैं पहले भी बताया। उसके लिए कोई अलग प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो सब प्रकाश वस्तु है, वो अपने का प्रकाश अपने करता है। और जब भी आपको बोध होगा वो दृष्टा रूप से ही होगा। अगर उसके सामने कोई दृश्य होगा तब वो दृष्टा रूप से होगा, नहीं तो वो अपने आप को हमेशा जानता है, हमेशा जानेगा। यही बोध होगा आपको, मैं ब्रह्म हूँ, उसमें मैं जो है वो अलग पदार्थ है। वो आप बहुत सारी चीज़ को मिला के उसको समझ रहे हैं, उसको निराकरण करिए। वो निधिध्यासन का माध्यम है। नेति 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 नेति, जो जो अनुभव आपको हो रहा है वो नहीं है, उससे इतर आप हो, स्वप्रकाश है। उसके लिए अलग से कोई वस्तु, हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि से कुछ वस्तु को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, वो बुद्धि के घेरा में आएगा ही नहीं, तो वो दृश्य वस्तु हो जाएगा। वो दृश्य है ही नहीं। बुद्धि का पैटर्न है कि हम कोई नाम रूप और आकार को पकड़ते हैं। ब्रह्म आकार लेस है ना, वो विभु है, एक ही वस्तु है, उसको कैसे आप पकड़ेंगे आकार से? वो वस्तु छोड़ के और कोई है ही नहीं। ऐसा कि ईश्वर भी नहीं है। मैं परम तत्व के बात बता रहा हूं, ईश्वर को भी खंडन करना पड़ता है। ईश्वर माया से, माया का उपाधि लेके एक वस्तु बनता है, वो उनका शक्ति से ये जगत का भी सृष्टि हुआ ही नहीं। ऐसा दिखता है, ये माया का काम है। तो इस ढंग से अगर विचार करेंगे, इसके लिए छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ है हम लोगों के पास। प्रकरण ग्रंथ को बड़ा अनुशीलन करना पड़ता है, आत्मबोध, तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि। और बाबा का एक ग्रंथ है, मैं पता नहीं, मैं कहीं पे देखा था, बहुत सारे प्रश्न उत्तर के माध्यम से बाबा ने वेदांत का छोटा छोटा पॉइंट बना के बहुत सुंदर ढंग से वेदांत को बताए हैं। मैंने मैं कौन हूँ, इंद्रिय क्या है, अहंकार क्या है, सब ढंग से बताए। और अल्टीमेट रियलिटी उनके माने एकदम एंड पेज में जाके बताते हैं जे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं। उसको वो अल्टीमेट रियलिटी है। पहले ही जाके क्या करते हैं आप लोग, अल्टीमेट रियलिटी को जाके पढ़ते हैं, बोलते ऐसी वाला हमको चाहिए। नहीं होगा। हम लोग पहले 1 में पढ़ते हैं, पहले 2 में पढ़ते हैं, फिर 5 में पढ़ते हैं, ऐसे करके जाके फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। तो पहले जो स्टेप बाबा ने दिया, जप करो, साधना करो, सेवा करो, गुरु सेवा करो, अंतकरण शुद्ध होगा, तब जाके ब्रह्म के बारे में थोड़ा बहुत भान होगा जो हाँ अच्छा ऐसा ब्रह्म हो सकता है। तब प्रश्न आएगा, तब जाके गुरु के पास प्रश्न पूछेंगे तो तत्त्वमसि का उपदेश करेंगे, तुम वही हो, तब जाके आपका ब्रह्म का बोध होगा। तो इसी वाक्य के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो बार बार मनन करिए, चिंतन करिए और डीप मेडिटेशन में जाने के लिए कोशिश करिए। हम लोग संसार के कामकाज में इतना रचे पचे हुए हैं, टाइम बहुत कम मिलता है साधना के लिए। हो सकता है जो सवेरे उठे 10 मिनट काम किए पर चले गए कामकाज में। आश्रम के काम तो अलग होता है पर संसार के काम अलग होते हैं। और कभी भी गुरु आश्रम में आए तो कुछ ना कुछ सेवा करिए, उससे भी अंतकरण बहुत निर्मल होता है। क्योंकि यहाँ फ्री सेवा होता है, यहाँ से आपको जो मिलेगा वो अलग एक चीज़ मिलेगा, इसमें बेनिफिट कुछ पैसा या दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सेवा बहुत ज़रूरी है। तो आश्रम में आने से कुछ कुछ सेवा करिए और बाबा ने जैसे जैसे, बाबा से प्रश्न पूछिए। बाबा से प्रश्न पूछेंगे तो उनसे कुछ निकल जाए तो बहुत आप लोगों के लिए मान लीजिए बहुत सारा स्टेप आगे कर दिए बाबा। वो मैडम जी हमको एक दिन बता रहे थे, उनको तत्वबोध बाबा ने कुछ पढ़ाए हैं तो बहुत आगे चले गए, आप लोग नहीं गए।
तो बाबा के पीछे लगे रहिए, थोड़ा थोड़ा बाबा अगर कुछ उनका अनुभूति बता दे तो आप लोग 2-3 स्टेप शायद आगे आ जाए। तो ये वक्र के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इसको आगे बढ़ाते हैं स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज। वेदांत का मतलब ही होता है वेद का आखिरी भाग, अंतिम। जो वेद के 4 भाग हैं, संहिता भाग, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, फिर आरण्यक भाग, इसके बाद फिर चतुर्थ है उपनिषद भाग। चतुर्थ भाग में जब प्रवेश करना होता है तो पहले उन 3 को क्रॉस करना होता है। पहले मंत्रात्मक भाग, या यूँ कहें, कल हमारे जय ईश्वर चैतन्य जी स्मरण करा रहे थे वेद के 3 कांडों की चर्चा। पहले कर्म कांड, दूसरे उपासना कांड और तीसरा ज्ञान कांड। तो हम लोग सीधे सीधे ज्ञान कांड में प्रवेश किए हुए हैं अभी। उसके पहले इन लोगों ने उपासना कांड में प्रवेश करके कुछ किया होगा तो उनके पल्ले पड़ सकता है। और उपासना की बातें भी उन लोगों को समझ में आ सकती हैं जो कर्म के क्षेत्र में बहुत कुछ रगड़ पट्टी करके अपने चित्त का शोधन कर लिया होगा। क्योंकि ये जो ज्ञान कांड की बातें हैं ये सिंघनी के दूध की भांति हैं। सिंघनी के दूध को किसी पात्र में रखेंगे तो ऐसा सुनने में आया है, हम तो देखे नहीं हैं, पर वो बर्तन फाड़ करके चला जाता है, रुकता नहीं है। सिंघनी के दूध को यदि रुकाना होता है तो सोने का बर्तन चाहिए, सोने का पात्र। वैसे ही ये सिंघनी की दूध की भांति जो ज्ञान की चर्चा है, इसको यदि हम रुकाना चाहते हैं अपने चित्त के बर्तन में, तो चित्त का बर्तन भी सोने की भांति परिष्कृत होना चाहिए, सुवर्ण सुंदर वर्ण वाला होना चाहिए, तब ये ज्ञान की बातें टिकती हैं। इसलिए वेदांत सार के प्रारंभ में ही वेदांत विद्या या ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के अधिकारी की चर्चा करते हुए बहुत कुछ बातें कही गई हैं। अधिकारी कौन है की चर्चा करते समय कहा कि भैया इस जन्म में अथवा पहले जन्मों में जिसने निषिद्ध कर्म का त्याग करते हुए और काम्य कर्मों का त्याग करते हुए, 2 कर्मों का त्याग करते हुए क्या किया हो, नित्य कर्म किया हो, नैमित्तिक कर्म किया हो, प्रायश्चित्त किया हो और इनके साथ साथ में उपासना भी किया हो। और इन सब को करने के बाद जिनके अंतर की सारे कलमश, सारी बुराइयां, सारे मैल दूर हो चुके हों, इसके साथ साथ में आपाततः वेदांग के सहित में वेदों का बिल्कुल ऊपर से अध्ययन किया हुआ हो, तब जा कर के जो चर्चा चल रही है वो चर्चा कहाँ की है, कम से कम उसको पता लगे। योग वासिष्ठ में ये बातें कहाँ लिखी हैं, अगर जिसको पता होगा कि कौन से प्रकरण में हैं, कहाँ हैं और किन के संवाद के माध्यम से आए हैं, तो उनको थोड़ा बहुत ये सत्वापत्ति, इस ज्ञान की भूमिकाएं हैं, उनकी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो अधिकारी में इस वेदांत विद्या को समझने के अधिकार पाना है तो ये प्रक्रियाएं बताई गई हैं। आप पहले कर्म के क्षेत्र में पदार्पण करें। हम सब कर्म के अधिकारी हैं, धर्म के अधिकारी हैं। उपासना के अधिकारी बाद में बनते हैं, इसके बाद फिर ज्ञान के अधिकारी बनते हैं। ज्ञान को टिकाए रखने में, पकड़ने में, एक तो सुन करके उसको बुद्धि में धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। कर्म, इसलिए वेद के जो 3 कांड हैं, उन 3 कांडों में से जो पहला है कर्म कांड, 1 लाख मंत्रों की संख्या बताते हैं जानकार लोग, और उनमें से 3 भाग जो हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, इनमें क्रमशः 1 लाख मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। ये उत्तरोत्तर जैसे मूली होती है ना, नीचे की ओर मोटा फिर ऊपर पतला होता जा रहा है, तो वैसे ही कर्मकांड का जो जड़ है नीचे की ओर स्थूल भाग है,
ऐसा समझें कि कर्म के क्षेत्र में लगे हुए 80% लोग कर्म में लगे हुए हैं और कर्म पर इस विश्वास के साथ लगे हुए हैं कि हम कर्म करेंगे तो हमको सुख की प्राप्ति होगी। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्यदुपारमम्वा। श्रीमद् भागवत में मैत्री ऋषि के सामने विदुर जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये सारा संसार कर्म करता है, कर्म इसलिए करता है कि हम कर्म से सुखी हो जाएंगे, लेकिन कर्म से सुखी होने की कल्पना उनकी व्यर्थ जाती है और दुख की निवृत्ति चाहता है, दुख हमारे चले जाएं और सुख हमको मिल जाए। इन दोनों का उल्टा हो जाता है, सुख तो मिलता नहीं और दुख जाता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, ऐसे प्रश्नों के उत्तरों का वहाँ पर दिया है, विस्तृत न हो जाए। तो कर्म 80% लोग कर्म में इसलिए लगे हैं कि हम सुखी हो जाएं, सुख की तलाश में है। प्रत्येक जीव, विशेषतः मनुष्य, शांति की तलाश में है, लेकिन मिलता नहीं है। तो कर्मकांड, कर्म की जो क्षेत्र है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और माता पिता भाई बंधु इतने के जिनके कर्तव्य हमारे शास्त्रों ने निर्धारित कर रखा है और उनको करने के लिए शास्त्रों ने आदेश दिया है। और आदेश देते समय एक शर्त रखी है, क्योंकि जैसे माता पिता की यदि आज्ञा होती है, गुरु की यदि आज्ञा होती है, तो यदि आप क्यों प्रश्न करते हैं तो आप गुरु आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो जाएंगे। वहाँ क्यों नहीं, हमारे लिए गुरुदेव ने जो कहा है वो हमारे हित में कहा है, हमें क्यों करना चाहिए, क्या होगा इससे, ये विचारने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से माता पिता जो कहते हैं उसको केवल स्वीकार करता है संतान, स्वीकृति देता है, तो वह सच्ची बात है। तो वेद ने जो कर्मों को करने के लिए कहा है वो हमारे हित में कहा है, यह जान करके केवल उनका आज्ञा पालन, जिसके जो कर्तव्य शास्त्र ने बताए हैं उनको करना और बदले में उनसे हमको क्या मिलेगा इसका चिंतन नहीं करना। उसका परिणाम क्या निकलेगा, चित्त का शोधन होगा। अगर कर्म फल की आशा करेंगे कि हमें ये लाभ मिलेगा वो लाभ मिलेगा, तो फिर वो लाभ की आशा ही आपको और जकड़ करके रखती है, बांधती है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। शुद्धि के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अगर हम कर्म कर रहे हैं तो फल की आशा रख कर न करके ही कर्म करेंगे, तब चित्त का शोधन होता है। जब चित्त शुद्ध होता है, कर्मकांड के जगत से ऊपर उठते हैं, तब विशुद्ध चित्त ही स्थिर होता है। किससे होता है उसके लिए भी प्रक्रिया है उपासना। उपासना के जो 16,000 मंत्र हैं, सगुण परमात्मा के मानस व्यापार, मानस चिंतन, उससे चित्त एकाग्र होता है। विशुद्ध चित्त ही एकाग्र होता है और उस विशुद्ध चित्त में ही ज्ञान का दूध ये सोने के पात्र में टिकने वाले सिंघनी की दूध की भांति टिकता है। इसलिए प्रक्रियाएं हैं, क्रमशः हैं। तो ये वेदांत माने वेद का आखिरी भाग, अंत का मतलब है खत्म नहीं, अंत का मतलब है निचोड़। वेद का निचोड़ क्या है, पहला शुरुआत है। आप लोगों ने एक कोई चीज़ मान लो, इसको घोंट करके, पत्ती को रगड़ करके खूब महीन चूरा करके इसका अगर रस निकालेंगे तो उसको किस शब्द से बोलेंगे? आयुर्वेद की शब्दावली में उसको सत्व बोलते हैं। सत्व, सार, अर्क जिसको कहा जाता है। ये जो सत्व शब्द है आपत्ति शब्द के साथ में, वह उस अर्थ को देता है और बहुत अर्थ हैं। सत्व 3 गुण जो प्रकृति के हैं, माया के हैं, जिसमें कि रजोगुण की मिलावट नहीं है, तमोगुण की मिलावट नहीं है, प्योर सत्व। और उस स्थिति में विशुद्ध सत्व को, विशुद्ध चित्त को, एक तो चित्त का भी वाचक और दूसरा गुण का भी वाचक, उस गुण का जिसमें कि रजोगुण की मिलावट नहीं है, तमोगुण की मिलावट नहीं है, केवल सत्व,
उसको श्रीमद् भागवत ने भगवान शंकर और भगवती उमा के प्रसंग में भगवान शंकर के द्वारा सत्व शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, विशुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दितम। जो अंतःकरण को लेकर के बोला, जो अंतःकरण में जब राग नहीं है, द्वेष नहीं है, रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, केवल सत्वगुण का विकास हुआ है, तो विशुद्ध चित्त, उस विशुद्ध चित्त को वसुदेव कहा। और वसुदेव में जो झलके प्रतीत हो, अनुभव में आवे, उसका नाम वासुदेव नाम दिया। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के सामने इंद्र क्षमा याचना के लिए उपस्थित हुए, उस समय में भी भगवान को कहते हैं विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। तो एक चित्त का नाम है सत्व, और एक सत्व ये अर्क आदि है उसका नाम है। सत्व एक प्राणी का नाम है, जंतु का नाम है। ये कई अर्थ हैं, पर इसमें यहाँ पर मूल रूप से जो उसका विशुद्ध स्वरूप है अंतःकरण का, उसका भी नाम है और आत्मा का भी नाम है। उसकी आपत्ति का मतलब है उसकी प्राप्ति। उसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो प्रक्रिया में शुरुआत में जो की है, वैसे आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 18वें श्लोक में नतस्य कृतेनार्थो नाकृतेन, ऐसा करके जो श्लोक है 18वां, उसकी व्याख्या में, और श्रीमद् भगवद गीता के ही 6वें अध्याय के 43वें श्लोक में, जहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, कोई साधक साधना करते करते सिद्धि की स्थिति में पहुँचने के पहले ही अगर जीवन लीला उसकी समाप्त हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़ करके आया है, कर्म संन्यास करके आया है, और इसलिए आया है उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद में उसकी मुक्ति होनी है। तो संन्यास तो कर दिया, कर्मों का जो वेद विहित कर्म है उनसे तो छुट्टी पा ली, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर उसका संन्यास तो बेकार चला गया। कर्म संन्यास, वो तो वैदिक कर्मों को, वेद विहित कर्मों को छोड़ने का प्रत्यवाय लग सकता है, उसको भी नहीं किया और इधर भी नहीं किया, मतलब धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का रहा, तो उसकी क्या गति होती है? इस प्रश्नों के उत्तरों में ये 43वें श्लोक, जिन लोगों को समय मिलता हो, वैसे वह संस्कृत में है टीका, गूढ़ार्थ दीपिका मधुसूदन सरस्वती के, उस समय उन्होंने ये तृतीय अध्याय के 18वें श्लोक के व्याख्या में और 6वें अध्याय के 43वें श्लोक की व्याख्या में इन 7 ज्ञान की भूमिकाओं की चर्चा की है, जिनमें 3 जो भूमिका हैं पहले की, शुरुआत की शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा, इनको कहा ये मुमुक्षु के लिए हैं। मुमुक्षु के लिए ये साधना की सीढ़ियाँ हैं, क्रमशः स्टेज हैं, स्टेप्स हैं। और चौथा जो है ये सत्वापत्ति से लेकर के और तुर्यगा या तुरिया या तुर्य या चतुर्थ जो 7वां है, ये 4 को मुक्त पुरुष की, जो ज्ञानी पुरुष है उनकी अवस्था विशेष इनको बताया, जिनमें से सत्वापत्ति की सीढ़ी पर पहुँचे हुए को ब्रह्मविद कहा गया है, ब्रह्म को जानने वाला। और जो 5वीं है असंशक्ति, उस स्थिति में पहुँचे हुए को ब्रह्मविद वर कहा है। फिर पदार्थ अभावना, जहाँ पर पहुँचा हुआ ज्ञानी संसार की किसी वस्तु का भान नहीं प्राप्त कर पाता। अभावना का मतलब है पदार्थ की अभावना। हम किसी चीज़ को अभी जान रहे हैं, अभी पदार्थ की भावना हो रही है, लेकिन कोई पदार्थ है ही नहीं, ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है। पदार्थ की अभावना, अंतर के पदार्थ और बाहर के पदार्थ, उन चीज़ों से ऊपर उठा हुआ है, उस ज्ञानी का नाम दिया है ब्रह्मविद वर। और 6वां जो है पदार्था भावना, असंशक्ति, पहले 5वां असंशक्ति में ये ब्रह्मविद वर, और 6वां जो पदार्थ अभावना है उसमें ब्रह्मविद वरीयान। और 7वीं जो लास्ट पीढ़ी है, चतुर्थी, जिसको तुर्य कहा जाता है,
उसको ब्रह्मविदवर, ब्रह्मविद वरिष्ठ कहा है। वर, वरीयान, वरिष्ठ, ब्रह्मविदवर। पहले तो ब्रह्मविद, फिर ब्रह्मविद के बाद में दूसरी सीढ़ी है ब्रह्मविदवर, और तीसरी है ब्रह्मविद वरीयान, और चौथा है ब्रह्मविद वरिष्ठ, मतलब सबसे आखिरी सीढ़ी को कहा है। तो इन 7 सीढ़ियों में हम लोगों के जो है चौथी जो सीढ़ी है वो सत्वापत्ति है। सत्वापत्ति का मतलब है ये चित्त का रजोमल और तमोमल ये पूरे के पूरे जब निकल चुका हो, चाहे आप कर्म के द्वारा शुद्ध किए हों, चाहे फिर योग साधना आदि प्राणायाम आदि किए हों, क्योंकि ये सब प्रक्रियाएं हैं। प्राणायाम को भी गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि जन्मांतर कृतानि च, ये प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। जैसी भी हो, आप चित्त शुद्ध करते हैं तो विशुद्ध चित्त की प्राप्ति या विशुद्ध आत्मा की प्राप्ति जिस समय होती है, उस अवस्था को ये सत्वापत्ति के नाम से कहा गया। अब समय नहीं है, नहीं तो फिर हम नकल करके टीका का आश्रय लेकर के बताते दोनों की व्याख्या, लेकिन उसमें ये क्योंकि स्वाध्याय के विषय हैं, प्रवचन और कथा के प्रवचन विषय नहीं है। स्वाध्याय में आपसे पूछ करके क्या समझ में आया, और आपसे पूछेंगे और आप भी पूछेंगे, तब बात जा कर के दृढ़ता के साथ बैठती है। और प्रवचन में सुनते समय तो लगता है कि हाँ हमको मालूम रहेगा, लेकिन सबके सब उड़ जाता है। इसलिए प्रश्नोत्तरी शैली में ये सब बताने की चीज़ें हैं। समय जब कभी रहेगा और महापुरुष जब बताएंगे और भी स्पष्ट होता जाएगा। वाणी को यहाँ ही विराम देते। हरिओम। तो विषय चल रहा है सत्वापत्ति। अर्थ आपने श्रवण किया कि ज्ञान की भूमिकाएं हैं 7, जिसमें है शुभेच्छा। गीता में आता श्लोक है कि अशुभात् मुच्यते प्रमुच्यते, अशुभ से मुक्त हो जाता है, ऐसा वाक्य आया है गीता में। श्लोक है अशुभात् प्रमुच्यते। तो अशुभ क्या है, यहाँ अर्थ किया अशुभ माने संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार जो बंधन है उससे मुक्त होता है। तो ये जो संसार का बंधन है इसी को अशुभ समझ लेना, ये अशुभ है। और संसार ही बंधन है, संसार का बंधन भी कह सकते हो, या संसार ही बंधन है और अलग नहीं। संसार का बंधन भी कह सकते हैं। संसार के बंधन होते हैं, बहुत कर्तव्य होते हैं संसार में, ये करना है, ऐसा करना है, वो करना है, तो संसार के भी बंधन होते हैं। और ये नहीं तो ये संसार ही बंधन है। संसरतीति संसारा, जो संसरण करे चलता रहे उसी का नाम संसार है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना है, बार बार माता की कुक्षी में आना, पेट में आना, इसी को तो संसरण है, चलता रह रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार गर्भ में आना, यही तो संसार है, बंधन है ना। तो जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत्यकाले महादुखम तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। यही बार बार जन्मना मरना माने जन्म का दुख, जन्म दुखम जरा दुखम, बुढ़ापे में उठ नहीं पाता, परेशानी होती ना, जन्म का दुख है, जन्मते हुए बचपना में दुख। व्याधि दुखम पुनः पुनः, और बार बार रोगों के दुख है, मृत्यु का दुख है। तो यही तो अशुभ है ना। ये अशुभात् प्रमुच्यते कह दिया, अशुभ संसार है, संसार बंधन है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायाता, काला क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यही परिवर्तन, यही संसार है। कहीं दिन, कभी रात, कभी सुबह, कभी शाम, कभी सर्दी, कभी गर्मी है।
काफ़ी सर्दी पड़ जाती, काफ़ी गर्मी हो जाती, काफ़ी वर्षा हो जाती। ये सब चल रहे हैं, यही संसार है। तदपि न मुंचति आशा वायु, और आशा ये व्यक्ति नहीं छोड़ता, आशा लगाए संसार में, जहाँ की कह दिया सुखस्य गंध लेसो पिनास्ति। इस संसार में सुख की गंध भी नहीं है, केवल आभास हो रहा है सुख का। अगर सुख होता तो बतलाइए सबका अपना अनुभव, क्या सुख मिला, कितना रखा, कितना हृदय में सुख रखा संसार का, बोलो। कुछ नहीं, जीरो। उल्टे जो है सुख की बदली दुखे रखा है हृदय में लोग, है सुख कहाँ है, दुखे रखा है। आशाएं नहीं छोड़ रहा है, आशा रखे है संसार से। इसलिए कहते हैं आशायाम बध्यते लोका कर्मणा परिबध्यते आयु क्षयम न जानाति तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। आशायाम बद्धते, आशा है कि संसार में सुख होगा, ये कर लेंगे तो सुख होगा, इतने कमा लेंगे तो सुख होगा, घर बना लेंगे। है पहले तो झोपड़ी बना के लोग रह जाया करते थे, भजन करते थे। गरीब भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे करण कछु कथा पुरानी, कथाएं करते थे। और आज तो मकान बनाने में ही सारी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, आशा लगाए हैं। तो आशायाम बद्धते लोका कर्मणा परिबध्यते, और कर्म से भी बंधे हुए चारों तरफ हैं। आयु क्षयम न जानाति, आयु नहीं समझ रहे हैं कि मेरी ये आयु जा रही है, समाप्त होने वाली है। इसलिए कह दिया आयु जा रही। इसलिए भगवती श्रुति कहती है कि उत्तिष्ठात जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, मोह निद्रा में जो सो रहे हो उससे उठो, जागो। जागने का मतलब जागृत को सद असद यो सद असद विवेकी। जागने का मतलब कौन जागो, उठो। उठो का मतलब मोह निद्रा से उठो। मोह निद्रा में पड़े हो, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, अहम ऐसा में ते मम, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, यही मोह है। गीता में भास्कर भगवान लिखते हैं अहम ऐसाम एते मम, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। ऐसी जो बुद्धि बनी है इसी का नाम मोह है, इसे उठो। उत्तिष्ठत, जागृत, जागो। जागने का मतलब जागृत को यो सद असद विवेकी, जो सद असद का विवेकवान है। सद क्या है परमात्मा, असत क्या है संसार, ऐसा जो विवेक वाला है वही जाग रहा है, नहीं तो सो रहे। जानो जब ही जीव यह जागा, जब सब विषय विलास विरागा। है जब सारे विषयों और विलासिताओं से वैराग्य हो तभी समझना चाहिए कि ये जीव जागा है, जाना। जब जानो जब ही जीव यह जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो जागृत को सद असद विवेकी, तो ये विवेक होना चाहिए। अब इसके लिए भाई आप सबको परिश्रम करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग का मतलब केवल सुनना नहीं, कल बताया था सत्संग माने सत्पुरुषों का संग, सत्पुरुषों की सेवा है। सत्पुरुषों से श्रवण करो जिससे भगवान से प्रीति बढ़े। पहले निर्गुण में नहीं बढ़ पा रही है, अगर निर्गुण में बढ़ जाए तो जानने के लिए प्रवृत्ति हो जाए। निर्गुण से प्रीति हो जाए ना, वहाँ तो बैठ जाए तो जानने के लिए प्रवृत्ति हो जाए, श्रवण मनन में प्रवृत्ति हो जाए। अगर सगुण में को की कथा सुनो जिससे आपकी प्रीति बढ़े भगवान में, सगुण की कथा भी सुनते हैं जिससे प्रीति बढ़े। निर्गुण के सभी अधिकारी जल्दी से नहीं हो पाते हैं। तो सगुण में प्रीति बढ़ने का मतलब कि उस सगुण परमात्मा के हो जाना, उसके हो जाओ। कहाँ उसके होते हैं, दुनिया के बने रहते हैं, दुनिया में बने रहते हैं, दुनिया के बने रहते हैं, दुनिया में बने रहते हैं, लेकिन भगवान के बने नहीं रहे होते हैं, न भगवान के लिए रहते हैं। यही तो है ना माया। जरा तौलो हृदय को, भगवान के कहाँ हो पाते जैसे जल्दी से। तो वो भी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा। कह दिया जो मेरे में रति बढ़ाने वाली कथा, जो मेरे में रति बढ़ावे ऐसी कथा। कथ माने कैसा कहो, कोई कहे तो कोई सुने।
तो चाहे निर्गुण की सुनो, तो निर्गुण के अधिकारी अगर हैं आप तो निर्गुण में आपके श्रवण मनन में प्रवृत्ति हो जाएगी। अगर नहीं अवे अधिकारी हैं तो सगुण की कथा सुनो, उससे प्रीति हो जाए, उसके हो जाओ, उसके लिए हो जाओ, उसमें रहो हमेशा। ये भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो जब आप ऐसा कर लेंगे, और नहीं तो आशा में बंधे हुए हैं, आशायाम बद्धते लोका, आयु जा रही है, समाप्त हो जाते हैं, अंधेरे में पैदा हुए, अंधेरे में ही चले जाते, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। इसलिए ग्रंथकारों ने कहा, बहुत जागृत करते हैं हम लोगों को कि यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषा आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान संदीपिते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। इसलिए क्या करना है सभी को, यावत् स्वस्थ, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, चलता फिरता है, जब तक एक रोटी खा लेते हैं, पच जाता है, तब तक 100 बार भगवान का नाम लो, 100 बार भगवान को अपने को समर्पित करो कि हे भगवान मैं आपका हूँ, हे भगवान मैं आप ही मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो यावत् स्वस्थमिदं शरीरमर्जम यावत् जरा दूर, तो जब तक बुढ़ापा दूर है, यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है, तब तक जरा थोड़ा पहलवानी किया करो, डर बैठक, ताकत रहे आप लोगों में, है ना। एक हमारे स्वामी जी थे, उन्होंने बताया तोतापुरी के दर्शन किए थे, कैलाश आश्रम ऋषिकेश में थे, आते थे, रहते थे बिहार में। वो वृद्ध हो गए थे लेकिन योगासन करते थे और रोज़ 10-15 बैठक लगाते थे, रोज़। ऐसा नहीं, जिससे थोड़ा अभ्यास तो रहेगा उठने बैठने का, और नहीं तो बैठ गए, कोई बात आई भागी नहीं पाएंगे आप, तो काम बिगड़ जाएगा ना। हाँ, थोड़ा लगाया करो डर बैठक, थोड़ी ताकत रहे। तो अप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषा आत्मश्रेयसि तावदेव विदिशा, तब तक विद्वान समझदार को चाहिए कि अपने कल्याण के लिए महान परिश्रम, छोटा मोटा नहीं कहा, बड़ा भारी परिश्रम कर लो। हाँ, महान, ये संसार के परिश्रम महान नहीं है, तो छोटे छोटे हैं, खाने पीने आदि के लिए। सबसे बड़ा महान परिश्रम है कि अपना कल्याण, बस। इसलिए कह दिया, श्रुति भगवती कहती हैं कि ई चेद अवेदित दत्त सत्यमस्ति। अगर इस जीते जी आप अपने को जान लिया, अपने को जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उधर से पूछ जो चली है उधर से हटा के अपने पास रख लो। हाँ, अरे भाई कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दिल में लगती नहीं है बात। दिल में लग जाए तो काम बन जाए। अरे मैं तो आप हमेशा कर ही रहे हो बचपन से, लेकिन किसके साथ कर रहे हो बोलो। अगर आप माता हैं तो माता के शरीर में कर रहे हो, और शरीर गया तो यहीं रह जाएगा, जला दिया जाएगा। कहाँ रहेगी माता? रहेगी? गई माता। माता अमाता बहुत ही। फिर वही लड़के जो है बांस फोड़ेंगे, लगाते हैं ना बांस सिर में। अरे अहम कोई बहुत नहीं, बस बात है लगने की, कि जो आप शरीर के साथ में कर रहे हो, उस शरीर तो जड़ है, मरने वाला है, और अमर आत्मा है, चेतन है, उसके साथ मैं जोड़ दो, वो मैं हूं, बस हो गया ज्ञान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ो है, लेकिन लगन नहीं लगती है। कुत्ते की पूंछ जब तक उसको बांध के रखो डंडी में, तब तक तो सीधी रहेगी, और छोड़ो तो फिर वही स्थिति स्थापक एक गुण है ऐसा। अन्यथा कृतस्य पुनः तदवस्था अपादिकम गुणो, गुणा स्थिति स्थापका। पूरा जैसा किया, खूब सत्संग सुना, खूब किया, फिर दूसरे दिन वही देहो हम। यही कहते हैं ना, देहो हम, देह बुद्धि बनी है, आत्मबुद्धि कहाँ है? तो ये निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। शरीर भले स्त्री का है, शरीर भले पुरुष का है, अपने अहम को इस शरीर से तोड़ना, शरीर से जोड़ने का नाम अहंकार, और तोड़ करके आत्मा के साथ जोड़ना ये ब्रह्म साक्षात्कार। क्या कोई बड़ी बात है? लेकिन लगन नहीं। वही
बार बार सोचते हो। एक दिन जो विषय है अवच्छेदवाद। अवच्छेदवाद क्या है? अपने को घिरा हुआ मानना ही अवच्छेदवाद है। और ये अवच्छेदवाद मोक्ष का कारण नहीं है। आप घिरे हुए हैं कि व्यापक हैं? बोलो, व्यापक हैं। तो बस ये विचार करो कि हम, अगर आपको सुखी रहना है तो व्यापक हैं, चैतन्य रूप हम हैं, बस चेतन हैं, आनंद रूप हैं। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा भाव रखेगा तो दुखी होगा कि सुखी होगा? बोलो, सुखी होगा। मैंने एक जगह ने कहीं पढ़ा है, बहुत अच्छा उदाहरण है। फल कितना सड़ जाता है, गल जाता है, लेकिन उसका बीजा मजबूत रहता है कि नहीं? बीजा मजबूत होता है। ऐसे आपका शरीर कितना सड़ गल जाए, अरे भाई ये तो, इसको तो होता है, पता नहीं। अब भगवान करे हम लोगों के ठीक चल रहे, नहीं तो बहुतों के कैसे कैसे शरीर हो जाते। लेकिन कैसा भी हो, लेकिन आपकी या स्मृति बीजे की तरह मजबूत हो कि सियो हम, चाहे कोई फांसी पर लटका दे, है क्या होना चाहिए? सियो हम सच्चिदानंदो हम। तो इसी का नाम है सत्वापत्ति, और नहीं होगी विपत्ति की आपत्ति। अगर इसको नहीं पकड़ोगे तो क्या बनेगा? विपत्ति की आपत्ति। हो गया ना? हाँ, इसी का नाम है सत्वापत्ति। और नहीं तो है अशुभ है संसार, और ये है शुभ। शुभ की ओर जाना है, ठीक है ना? तो बोलो कठिन है कि सरल है? सरल है। तो फिर कठिनता किसकी बात की है? हम आराम से रहना, हम पीस के रोटी खाना नहीं चाहते, हम चक्की का पीसा खाते, सोचते गुरु भजे और हम मुक्त रहे। हाँ, आई बात ना? आप लोग ये सोचते ये मुक्त हो जाए, इनके साथ हम भी चले जाएंगे। आई बात ना? तो सज्जनों, ये कठिन नहीं है, तुम्हें स्वयं पीसना पड़ेगा। अब आप लोग ये सोचते हमसे कोई मतलब, वो अपना ब्रह्म ज्ञान चिंता करें, हम तो घर में रहेंगे, टीवी देखेंगे और दुनियादारी करेंगे। अरे नहीं, पीसो के ही खाना है। ऐसे आप विचार करो, घर में भी विचार करो, बताओ लोगों को। अरे तुम क्यों डरते हो? आजकल आप बल वाले कैसे बनेंगे, शक्ति वाले कैसे बनेंगे? जब आत्मा का ज्ञान होगा। अगर कल कोई मुसीबत आ जाए तो आप क्या सोचेंगे? मरने वाला सोच कर किसी से मुकाबला करोगे? जब ये सोचो मैं तो अजर हूं, अमर हूं, और एक एक तलवार, एक एक मूसर हाथ में ले हो। समझ में आई बात ना? तभी तो आप किसी को परास्त कर सकते हो। अब पता नहीं कौन संकट कब आ जाए, कह नहीं सकते हैं ना? तो आप बलवान बनो, बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, बी करेजियस, कहते हैं ना, बहादुर बनो, बी बोल्ड, मजबूत बनो, और करेजियस माने साहसी, उत्साही बनो, दुर्बल मत बनो। ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या, यह आत्मा बलहीन से नहीं प्राप्त होती है, और आत्मा को प्राप्त किया तो बलहीन नहीं होता है, वो बलवान होता है। वो अपने को अमर समझता है, अनुभव करता है। अनुभव समझता नहीं, अनुभव करता है। तो कह दिया यद्यपि ब्रह्मखंड अनंता अनुभव गम्य बजई जई। अच्छा आप बोलो, अब कोई कहेगा कठिन है ब्रह्म ज्ञान? बिल्कुल सरल है, घुमा के रखना है बस। हाँ, जैसे सुखदेव जी कहते हैं जब पैदा हुए ना, हैं सुखदेव जी पैदा हुए जब, आइए स्वामी जी महाराज, ओम नमः पार्वती। समय हो गया, बस मैं इतना बोल के समाप्त कर रहा हूँ थोड़ा सा। सुखदेव जी पैदा हुए, कहते 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। जब पैदा हुए तो अपना नाल लपेट के चले गए जंगल, और हम नाल कटा देते हैं। तभी संसार में पड़े रहते हैं। समझ में आई बात ना? तभी हम संसार में पड़े, जहां नाल कहते गाड़ देते हैं, वहीं जी उसका घूमता रहता जीवन भर, और लपेट के चले गए। ऐसे भैया ये ब्रह्म ज्ञान कठिन नहीं है। अपनी वृत्तियों को समेट के आत्मा में, वो कमर में बांध लिया नाल बाहर का, ऐसे अपनी वृत्तियों को चैतन्य में बांध लो कि मैं वही हूं। अहंकार छोड़ दो, मुक्त है। यही
तो बस अब अधिक समय नहीं है, इतना कह के विराम लेते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की।